राइचू को ओपन करने के बाद ऐश बॉक्स को ओपन करता है, बट सरप्राइजिंगली उसमें सिर्फ और सिर्फ की स्टोन था और मेगा स्टोन नहीं था, यानी कि अब ऐश को गेंजा को मेगा इवॉल्व करने के लिए और भी टाइम वेट करना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स अलग अलग पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो मेगा स्टोन कहाँ पर गया होगा, पर ये सारी थियरीज थी, कुछ भी कंफर्म नहीं था। एंड में ऐश कहता है रुक जाओ, मुझे लगता है कि मेगा स्टोन निंजा विलेज में हो सकता है। गेंजा कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है कि इसका मेगा स्टोन इतना इजीली मिल जाए। हो सकता है कि डिफिकल्टी और भी इंक्रीज करने के लिए की स्टोन को लॉस्ट होटल में रखा गया था, वहीं पर मेगा स्टोन को निंजा विलेज में रखा गया होगा। ऐश की ये थियरी पूरी तरह से सेंस बनाती थी। ब्रॉक, मिस्टी और सईना सभी इससे एग्री करते हैं। एंड अब ये पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका था निंजा विलेज तक पहुंचना और वहां पर मेगा स्टोन को ढूंढना। ब्रॉक कैलोस के मैप को बाहर निकालता है और कहता है कि अगर हमें निंजा विलेज में पहुंचना है तो हमें सबसे पहले एनिस्टर सिटी जाना होगा, जो कि निंजा विलेज के सबसे करीब है। पर तभी एक काफी डरावनी आवाज सुनाई देती है। मिस्टी और सईना डर जाते हैं। सईना कहती है इससे पहले कि हम निंजा विलेज में जाए हमें लॉस्ट होटल से बाहर निकलना होगा, वरना यह जगह काफी खतरनाक हो सकती है। ब्रॉक कहता है कि सईना बिल्कुल सही कह रही है, इस होटल की सीलिंग भी काफी कमजोर है जो कि कभी भी हमारे ऊपर गिर सकती है। ऐश जल्दी से उस की स्टोन का बॉक्स उठा लेता है एंड सभी लोग होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं, जो कि काफी बड़ा था। एंड अब उनको दरवाजा ढूंढना था। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली उनको दरवाजा मिल जाता है और वो लॉस्ट होटल के बाहर आ जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा था और सुबह होने में काफी टाइम लगने वाला था। ऐश बहुत डर जाता है और कहता है कि अब मैं दोबारा राउट 15 से नहीं जाने वाला। वो जल्दी से अपने हुपा को बाहर निकालता है और कहता है कि हुपा, क्या तुम इससे पहले एनिस्टर सिटी गए हो? हुपा कैलोस से ही बिलोंग करता था, उसको यहाँ के हर एक सिटी के बारे में पता था, जिसके चलते वो हाँ आंसर करता है। ऐश कहता है ऑलराइट, अभी एक रिंग बनाओ और हमें एनिस्टर सिटी पहुंचा दो। हुपा बिल्कुल ऐसे ही करता है और सभी लोग एक एक करके रिंग के अंदर से एनिस्टर सिटी पहुंच जाते हैं। ऐश कहता है बहुत बढ़िया हुपा, तुमने हमारी काफी मदद कर दी है। रात हो रही थी, जिसके चलते ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी रात पोकेमॉन सेंटर में बिताने का फैसला करते हैं। अब वो अगले दिन ही निंजा विलेज के लिए निकलने वाले थे। धीरे धीरे करके सुबह हो जाती है और सभी उठ जाते हैं। पोकेमॉन सेंटर से बाहर आने के बाद ब्रॉक मैप को बाहर निकालता है और कहता है कि अगर हमें निंजा विलेज जाना है तो हमें एक माउंटेन को पार करना होगा और फिर हम एक जंगल में पहुंच जाएंगे, जहां पर एक हिडन एंट्रेंस का यूज करके हम निंजा विलेज पहुंचेंगे। सईना कहती है कि हाँ, ब्रॉक बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि पिछली बार जब हम निंजा विलेज गए थे तो ये जंगल के बीचों बीच था, जहाँ पर नॉर्मल इंसान नहीं जाते थे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निंजा रहते थे। ऐश कहता है मेरे पास इस माउंटेन को पार करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, मैं चार्जार्ड का यूज करूंगा, जिससे हम काफी जल्दी निंजा विलेज पहुंच जाएंगे। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है, वहीं पर ब्रॉक बाहर निकालता है ब्रेवियरी को। सभी लोग अपने अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स के ऊपर बैठ जाते हैं और निंजा विलेज की तरफ जर्नी कंटिन्यू करते हैं। कुछ घंटों के ट्रैवल के बाद वो माउंटेन को पार करके एक फॉरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं, बट उनको कहीं पर भी कोई विलेज की निशानी नहीं दिख रही थी। पर तभी सईना को अचानक से कुछ निंजा ट्रेनिंग करते हुए दिखते हैं। सईना कहती है वो देखो ऐश, वहाँ पर कुछ लोग हैं। ऐश भी नोटिस करता है और कहता है चार्जार्ड अभी उसके आसपास लैंड करो। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे ही करता है। उन दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स ने निंजा सूट पहना हुआ था, दोनों के पास ग्रेंजा था और वो आपस में फाइट कर रहे थे। वो चार्जार्ड को अपने तरफ आते हुए देखते हैं। उनको लगता है कि कोई दुश्मन उनके ऊपर अटैक करने वाला है, जिसके चलते वो डर जाते हैं और अपनी फाइट रोककर अपने अपने ग्रेंजा को वाटर शूरिकेन यूज करने के लिए कहते हैं चार्जार्ड के ऊपर। ग्रेंजा बिल्कुल ऐसा ही करता है। चार्जार्ड ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ग्रेंजा उसके ऊपर अटैक कर देगा। उसके ऊपर वाटर शूरिकेन लग जाता है, जिससे चार्जार्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है, बट वो किसी तरह से अपने आप को संभाल कर ऐश और मिस्टी को लैंड करवा देता है। दूसरी तरफ दोनों गेंजा ब्रेवियरी के ऊपर भी अटैक करते हैं। ब्रेवियरी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। जब उसका बैलेंस बिगड़ता है तो वो चार्जार्ड की तरह अपने आप को संभाल नहीं पाता और क्रैश हो जाता है, जिससे सरीना और ब्रॉक को थोड़ी चोट लग जाती है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि कैलोस के स्टार्टर पोकेमॉन गेंजा की टाइपिंग क्या है। वो दोनों गेंजा ट्रेनर्स जाकर चेक करते हैं कि आखिर उन पोकेमॉन्स के ऊपर कौन बैठे हुए थे। एंड जब वो सरीना और ऐश को देखते हैं तब उनको पता चल जाता है कि उनसे कितनी ज्यादा बड़ी गलती हो गई है। ये उनके दुश्मन नहीं थे, बल्कि काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐश तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए, वो भी इतने टाइम बाद? हमें लगा कि कोई दुश्मन हमारे तरफ बढ़ रहा है। ऐश उन दोनों की तरफ देखता है। इनमें से एक पोकेमॉन ट्रेनर शानपे था, जो कि ऐश का एक काफी अच्छा फ्रेंड है और ये काफी यंग भी है। वहीं पर दूसरा पोकेमॉन ट्रेनर नीहे था, जो कि शानपे का सबसे बड़ा भाई है और ये काफी स्किल्ड निंजा भी है। ऐश उठता है और कहता है कोई बात नहीं, मुझे भी लगता है कि कोई दुश्मन यहाँ पर आ रहे हैं। वेल, तुमसे काफी टाइम बाद मिलकर अच्छा लगा। ब्रॉक और सईना भी वहाँ पर आ जाते हैं। शानपे और नीहे दोनों उनसे भी माफी मांगते हैं। ब्रॉक कहता है मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर तुम इतने अलर्ट मोड पर क्यों थे। शानपे कहता है सच बताओ तो हमें कुछ टाइम पहले एक न्यूज मिली थी कि हमारे ऊपर दोबारा अटैक होने वाला है, बिल्कुल वैसी अटैक जैसे कि सदियों पहले हुआ था। एंड वहाँ पर हमें एक गेंजा ने बचा लिया था। यह अटैक कभी भी हमारे ऊपर हो सकता है, इसीलिए हम इतने अलर्ट मोड पर थे और तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया।
ब्रॉक कहता है अच्छा अब मुझे समझ में आया। सानपे कहता है वेल ऐश तुम इतने टाइम बाद यहाँ पर कैसे आ गए। ऐश एक्सप्लेन करता है कि कुछ टाइम पहले उसको पता चला है कि गेंजा का एक मेगा एवोल्यूशन डिस्कवर किया गया है, पर अभी तक कोई उसका मेगा स्टोन और की स्टोन नहीं ले पाया है। उसको लॉस्ट होटल के अंदर की स्टोन तो मिल गया है, पर प्रोफेसर ओक के अकॉर्डिंग मेगा स्टोन निंजा विलेज के अंदर है एंड उसी को पाने के लिए ऐश यहाँ पर आया है। सानपे और नीहे ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या गेंजा का मेगा एवोल्यूशन, हमें तो आज तक नहीं पता था कि गेंजा के पास भी कोई मेगा एवोल्यूशन हो सकता है, हम इसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ऐश कहता है सेम मुझे भी नहीं पता था और आज तक किसी के पास ये मेगा एवोल्यूशन आया भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मैं वो पहला पोकेमॉन ट्रेनर होऊंगा जो कि अपने गेंजा को मेगा इवॉल्व करूंगा। नीहे कहता है कि अगर ऐसा है तो हम तुम्हारी पूरी हेल्प करने वाले हैं उस मेगा स्टोन को ढूंढने में। हमें अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारा गेंजा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास एक स्पेशल बॉन्ड एवोल्यूशन भी है। सानपे बताता है कि फिलहाल के लिए हम निंजा विलेज से काफी दूर आए थे ट्रेनिंग करने के लिए, तो हमें निंजा विलेज पहुंचना होगा, उसके बाद ही हम मेगा स्टोन ढूंढ सकते हैं। वैलाश और उसके फ्रेंड सानपे और नीहे के साथ निंजा विलेज की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। सानपे ऐश के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड था कि अभी तक ऐश ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। ऐश सानपे को रिवील करता है कि अब तक उसने कितने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को कैच कर लिया है, वो एक पोकेमॉन मास्टर और वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया है। ये सुनकर सानपे पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो ऐश से काफी सारे सवाल पूछता है। वो ऐश के साथ ट्रेनिंग करना चाहता था। देखते ही देखते वो सभी लोग निंजा विलेज में पहुंच जाते हैं, जहां पर ऐश को देखते ही पूरे के पूरे विलेज के लोग शॉक हो जाते हैं और वो ऐश से मिलने के लिए आते हैं। जैसे कि ईपे ये ऐश की काफी रिस्पेक्ट करता था और ये सानपाई का एक भाई था। सानपे ईपे को मेगा स्टोन के बारे में बताता है और ईपे रेडी हो जाता है ऐश की हेल्प करने के लिए, बट उसकी एक शर्त थी। वो कहता है कि इससे पहले कि हम मेगा स्टोन को ढूंढे मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा गेंजा कैसा है, हमने काफी टाइम से उसको नहीं देखा है। ऐश कहता है ये तो काफी आसान है। वो अपने गेंजा को पोकेबॉल से बाहर निकाल देता है, जो कि काफी कूल था और निंजा विलेज के बाकी सारे गेंजा से बहुत ज्यादा अलग भी था। सानपे कहता है मुझे इसका बॉन्ड एवोल्यूशन फॉर्म देखना है। ऐश कहता है कि अगर आगे जाकर हमारी बैटल होती है तो मैं वो तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए ऐश अपने गेंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और कहता है सानपे क्या निंजा विलेज के आसपास कोई मिस्टीरियस लोकेशन है जहाँ पर वो मेगा स्टोन हो सकता है।